नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी के सतह रूपों के बारे में जाना था। आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमें यह समझाएगा कि किसी क्षेत्र का मौसम, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में कैसे जुड़े होते हैं। जरा सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल क्यों नहीं उगते? हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नारियल के पेड़ क्यों नहीं दिखाई देते? और असम तथा केरल जैसे क्षेत्रों में इतनी हरियाली क्यों होती है? इन सभी सवालों का उत्तर छिपा है जलवायु में। किसी स्थान का तापमान, वर्षा और हवाएं वायु की जलवायु बनाती है। जलवायु ही तय करती है कि वहाँ कौन से पौधे उगेंगे और कौन से जीव जंतु रह पाएंगे। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ घने जंगल मिलते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में झाड़ियाँ और घास के मैदान दिखाई देते हैं। अगर पृथ्वी पर जलवायु न बदलती तो शायद हमें इतनी विविधता भी देखने को नहीं मिलती। अलग अलग जलवायु के कारण ही दुनिया में रेगिस्तान, घने वन, घास के मैदान और बर्फीले प्रदेश मौजूद हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वन्य जीवों का जीवन जलवायु से कैसे प्रभावित होता है और वन्य प्राणी क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए प्रकृति की इस अद्भुत दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह अध्याय हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक विविधता को समझने की कुंजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट भी करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? जून के पहले सप्ताह में। लौटते हुए मानसून से नवंबर और दिसंबर में कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी भाग। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा? लद्दाख। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में मेघालय मौसम ग्राम में। राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? मानसूनी पवनों का प्रभाव न पड़ना। लू किस ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लेह। मानसून का क्या अर्थ है? मौसमी पवन। भारत में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है? दिसंबर। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में कहाँ वर्षा करता है? तमिलनाडु में। लद्दाख में वनस्पति का कैसा प्रकार होता है? मरुस्थलीय झाड़ियाँ। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। ठंडे प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन। पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ये शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। शीत ऋतु में पंजाब और हरियाणा में कब बारिश होती है? दिसंबर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कहाँ से सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में। मानसून की वापसी कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। इसी कारण वापसी मानसून में नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? जलवायु का। साल और सागौन किस प्रकार के वन होते हैं? पर्णपाती वन। चीड़ और देवदार किस प्रकार के वन है? शंकुधारी वन। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन से वन अधिक होते हैं? सदाबहार वन। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत का एक प्रमुख कानून है जो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। इसमें एक सींग वाला गैंडा मशहूर है। सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में, किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती? 6। पहला वसंत ऋतु मध्य मार्च से मध्य मई तक। ग्रीष्म ऋतु मध्य मई से मध्य जुलाई तक। वर्षा ऋतु मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक। शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। हेमंत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक। शिशिर अर्थात शीत ऋतु मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 ऋतुएं मानी जाती है। पहली शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। शरद ऋतु मानसून की वापसी बोलते हैं इसको, यह अक्टूबर से नवंबर तक होती है। चिरापुंजी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मानसून पवन मुख्यतः कहाँ से आती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से।
राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय झाड़ियाँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कहाँ है जहाँ सबसे कम वनस्पति होती है? राजस्थान में। बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो पौधे उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 30 से 60 मीटर। भारत का कौन सा क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन। साल और सागवान किस प्रकार के वृक्ष है? पर्णपाती। हाथी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और असम में। मरुस्थल का जहाज किसे बोला जाता है? ऊंट को। मानसून पवन कितनी दिशा बदलते हैं? 2। पारिस्थितिक संतुलन के लिए, पर्यटक के लिए तथा आर्थिक लाभ के लिए किसका संरक्षण आवश्यक है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का। अगर आपको यह चैप्टर संक्षिप्त रूप से पढ़ना है तो आप इस PDF को भी ध्यान से देख लेना। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है हर चीज़ के बारे में। और अब तक हमने जितनी भी क्लास लगाई है, कल उसके एक लाइव सेशन लेंगे, उसमें सारे MCQs करवाए जाएंगे NCERT 6th क्लास ज्योग्राफी ओल बुक के। तो उसमें आप ज़रूर आना। इसमें चित्रों की सहायता से बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपका धन्यवाद।